बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ और मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में ऐसे ही खुश व खुर्रम रहें, आबाद रहें, मेरे चैनल पे आते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आज हम रेसिपी बना रहे हैं काले चने के पुलाव की। बहुत सिंपल है और बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, बिना स्किप भी किए, कोई चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर भी करें। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिया है एक पतीला और पतीले में हमने डाल दिया है आधा कप कुकिंग ऑयल और इसके अंदर डालूंगी मैं घी। घी डालने से इसकी ज़रा खुशबू आती है, अच्छा लगता है। तो 2 खाने के चम्मच भर के मैं इसके अंदर घी डाल दूँगी। अब इसके अंदर डालेंगे शाहजीरा, सौंफ और धनिया आधा आधा खाने का चम्मच। लौंगे डाल दिए 7 से 8, एक बड़ी इलायची, 10 काली मिर्चें, 2 बादियान के फूल और 2 दालचीनी स्टिक। ये डाल के हल्का सा इसको क्रैकल करेंगे, बस इसको ज़्यादा जलाना भी नहीं है। और इसके अंदर डाल देंगे हम प्याज। मैंने 3 प्याज ली थी, छोटे सा यानी कि दरमियाने साइज़ की थी, वो कट करके डाल दिया। उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको सॉफ्ट करना है, हमने कलर नहीं देना है। तो सॉफ्ट ही इसमें अच्छी लगती हैं। तो हल्का सा इसको सॉफ्ट करने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 तेज़पात और साथ ही अब इसके अंदर डाल दूँगी आलू। ये मैंने 2 आलू लिए, इस तरीके से मैंने इसको कट किया है, ये डाल दूँगी। बच्चों को अच्छे लगते हैं, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर पुलाव में अच्छे लगते हैं। आप इस तरीके से डालें और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। उसके बाद डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, आधे खाने का चम्मच भर के इसके अंदर डाल दें अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको फिर हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। फिर उसके अंदर डालेंगे इसके कुछ स्पाइसेस। अच्छे से भुनने के बाद जिसमें मैं लूँगी काली कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च दूसरी से कुटी हुई, ये ले ली 1-1 चाय का चम्मच। नमक टेस्ट के हिसाब से अभी डाल दूँगी इसके अंदर, क्योंकि चावल है, बाद में चेक करके मज़ीद हम डाल सकते हैं इसके अंदर। तो अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि मसाले जो हैं, हमारी जो लाल मिर्चें हैं कुटी हुई और जो काली मिर्चें अच्छे से इसके अंदर पक जाएं। तो इसके अंदर आधा कप दही डालेंगे अच्छे से फेंटने के बाद, और दही को अच्छे से मिक्स करेंगे कि दही ना फटे हमारा, और चमचा चलाएंगे अच्छी तरीके से कि आलू भी ना टूटें और हमारा दही भी अच्छे से हो जाए, इसके अंदर एक जान हो जाए। और ये देखें दही अच्छे से हो गया। तब इसके अंदर टमाटर मैंने 2 लिए, वो डाल दिए, और हरी मिर्चें जो लाल हो रही हों और जो हरी हों दोनों मिक्स करके मैंने डाली है इसके अंदर, तो अच्छी लगती है। ये थोड़ा कलरफुल सा लगता है। पुदीना मैंने बाद में डालना है इसके अंदर। थोड़ा सा देर करेंगे हम इसकी भुनाई अच्छी तरीके से कि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी, तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के उसको डालेंगे हथेली पर रब करके। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, जायका अच्छा आता है निकल के इसका। तो इसके अंदर डाल देंगे उबले हुए काले चने। ये 1 कप चने मैंने लिए थे, इसको ओवरनाइट मैंने भिगो के रख दिया था और सुबह मॉर्निंग में से मैंने गला लिया था। छोले चने आपके अच्छे से गले में होने चाहिए। इसको अच्छे से थोड़ा सा भूनेंगे मसाले के साथ, और फिर इसके अंदर हम डालेंगे चावल। तो पहले से अच्छे से करनी है भुनाई ताकि चने मसालों के साथ एक जान हो जाए। ये आधा किलो मैंने चावल लिए थे, बासमती चावल है। मैंने इसको आधा घंटे के लिए भिगो दिए थे और अब इसके अंदर मैंने पानी डाला है, पानी गर्म करके ही डाला है इसके अंदर मैंने। और पानी को फिर हम देख लेंगे कि कितना पानी हमें चाहिए, उसके हिसाब से हमें डालना है। अगर आपके 2 प्याले अगर आपके चावल हैं तो फिर आपने 3 प्याले इसके अंदर तकरीबन पानी डालना चाहिए। और इसके साथ ही अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं पुदीना और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और साथ ही नमक भी चेक कर लेंगे कि नमक सही है या मज़ीद डालना है इस स्टेज पे। तो नमक मुझे भी कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर नमक डाल देती हूँ। आधा खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें नमक डाल दिया मज़ीद, और इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरीके से ताकि जो नमक है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से हमारा पुलाव ये जो है तैयार हो। इसको हम कवर करके थोड़ी देर पकाएंगे। बॉईल होने के बाद हल्का सा ढक्कन खुला रखेंगे और जब ये पानी इसका ड्राई होने लगे तो फिर इसको हमने हल्का से देख रहे हैं आप, पानी इसका ये ड्राई हो गया। कलर देखें कितना अच्छा लग रहा है इसका। तो हमने जो कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं उसको हमने कलर देने के लिए नहीं डाली, बस थोड़ा सा टेस्ट के लिए डाली है कि थोड़ा सा तीखापन आए इसके अंदर।
बाकी ये देखिए कलर इस पुलाव का ज़बरदस्त लग रहा है और पानी भी इसका तकरीबन ड्राई हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम इसको दम पे रखेंगे, लेकिन दम पे रखने से पहले हमने इसके अंदर डालना है पिसा हुआ गरम मसाला, ताकि मसाले की खुशबू अच्छे से इसके अंदर निकल कर आए। तो ये तकरीबन आधा चाय का चम्मच मैं डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, कि बस अच्छी सी खुशबू आए इसकी। और इसको कवर करके रखेंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है और इतना टेस्टी लग रहा है ये कि बस आप इसको ज़रूर घर में बनाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है और खानों को मुख्तलिफ अंदाज में बनाना चाहिए। तो ये देखिए काले चने का पुलाव भी बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे हम प्लेटर में निकालेंगे और इसे खाएंगे मज़े ले के चमचे से। और साथ में आपने रायता वायता कुछ बनाना हो तो आप बना सकते हैं, पर ये ऐसे ही बहुत अच्छा टेस्टी लग रहा है तो मैं ऐसे ही इसको खाने वाली हूँ। इसके साथ हाँ आप प्याज ले लें खाली और उसके साथ खाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें, मेरे चैनल पे आते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।